हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा को देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। मैप के द्वारा हम ये देखेंगे कि ये रेखा भारतीय मानक समय रेखा किन किन स्टेट से पास करती है और जितने भी सारे प्रश्न इसमें आते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। इसे हम 82 डिग्री पॉइंट 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिखते हैं। इसे पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है? बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तर के साइड में, उत्तर पूर्व साइड में है, यहाँ पर है भारत की स्थिति। तो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व मानक समय रेखा कहते हैं, ग्रीनविच टाइम, जो कि लंदन से होकर गुजरता है। और भारतीय मानक समय रेखा ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसी तरह जितने सारे देशांतर रेखा हैं इसमें 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है 82.30 उसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। इसलिए ये पूर्व दिशा में है, इसलिए इसे पूर्व देशांतर इंगित करते हैं। और इस साइड में जो देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिम साइड की देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत का स्थिति विश्व में उत्तर पूर्व में है, तो उत्तर साइड के अक्षांश और पूर्व साइड के देशांतर में भारत का विस्तार है, इसलिए 82 डिग्री पूर्व देशांतर में इसे कहा जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। मानक समय रेखा ये 82.5 डिग्री से ही क्यों गुजरती है भारत में? तो इसका लॉजिक ये है, जो हमारा देशांतर विस्तार है वो पश्चिम साइड में 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट ये, और पूर्व साइड में 97 डिग्री 25 मिनट है। इसी के औसत को मध्य में 82.5 डिग्री 30 मिनट को हम भारतीय मानक समय रेखा मानते हैं। एक तरह से अगर लॉजिक देखा जाए तो ये भारत को 20 से 2 भागों में डिवाइड करती है, इसलिए इसे 82.5 डिग्री 30 मिनट को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत की मानक समय विश्व की मानक समय रेखा ग्रीनविच, विश्व का जो मानक समय रेखा है उसे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच टाइम कहते हैं, उससे कितने घंटे आगे है। तो ये हमारा विश्व है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो विश्व ग्रीनविच टाइम रेखा है, और ये हमारा भारत का 82.5 डिग्री। ये पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन में कि ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर कितने टाइम आगे है। तो ये 5.5 घंटा भारत का समय आगे चलता है ग्रीनविच विश्व के समय रेखा से। ये क्यों चलता है इसे हम क्लियर करते हैं इस न्यूमेरिक द्वारा। प्रति डिग्री पूर्वी देशांतर जाने पर 4 मिनट का समय लगता है। जो देशांतर रेखा है, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जिसे तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो भारत का मानक समय रेखा 0 डिग्री से 82.5 डिग्री है, तो 82.5 इंटू 4 करेंगे हम और उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 डिग्री, यहाँ 5.5 डिग्री हो, 5.5 आवर होगा, 5 घंटा 30 मिनट ये हमारा निकल के आता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि भारत का समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। और क्यों आगे है ये भी चीज़ क्लियर है। 2 देशांतर के बीच की समय दूरी 4 मिनट का होता है
और 4 मिनट को हम 82.5 से गुना करते हैं तो 5.5 घंटा आता है। यहाँ 5.5 घंटा होगा, 5 घंटा 30 मिनट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। चौथा पॉइंट है हमारा, भारत मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम मैप पर देखेंगे इसे कौन कौन से राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर ये गुजरती है। चलिए हम एक बार मैप पर देख लेते हैं इनकी स्थिति कैसे ये गुजरती है। ये देखिए, ये हमारा मानक समय रेखा है, ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। ये पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग आता है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये, इसे याद रखिएगा। राज्यों से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हैं, इसे याद रखिएगा। 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। कितने राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं? कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 9, 8, 5 ये डेटा आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद से ये मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नैनी से होकर गुजरती है। तो यही सारे पॉइंट्स आते हैं इस छोटे से टॉपिक से, भारत मानक समय रेखा से, जिसे आपको देखना है और याद रखना है। ये वीडियो ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।